हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यश और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह व्हाट इज़ विंडोज़, यानी कि विंडोज़ क्या है। तो विंडोज़ के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? तो ये है आपका ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल का मतलब क्या होता है? इसका जो दूसरा जो नेम होता है वो होता है GUI। क्या होता है? तो GUI होता है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए, ये होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझिएगा। ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है कि देखिए, जो भी काम हम लोग करते हैं, यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे हम लोग काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग काम करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर वे में क्या मिलता है, तो हमें मिलता है आइकन मिलता है, ठीक है। उसी के साथ आपको पिक्चर भी मिल जाएगा, ठीक है। पिक्चर मिल जाता है, कई सारा मेनू भी आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि कंप्यूटर को चलाना, ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं इसको चलाना काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए, बिना विंडोज़, यानी कि विंडोज़ क्या है, तो विंडोज़ है आपका एक सॉफ्टवेयर। पहले चीज़ों को समझिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। अगर आप सॉफ्टवेयर वाला वीडियो नहीं देखे, सॉफ्टवेयर वाला लेक्चर अभी तक नहीं आप देखे, तो तुरंत जाकर देख लीजिए चैनल पे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे कंप्यूटर में दो तरह का होता है। सबसे पहला एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक जो होता है वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि शॉर्ट में बोला जाता है OS। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जिसको हम अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर में व्हाट्सअप नहीं है तो व्हाट्सअप आप इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। फेसबुक इंस्टॉल कीजिएगा, MS ऑफिस का पैकेज यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इंस्टॉल कीजिएगा, टैली इंस्टॉल कीजिएगा, है ना, कोरल ड्रॉ इंस्टॉल कीजिएगा, फोटोशॉप इंस्टॉल कीजिएगा, है ना। तो कई सारा सॉफ्टवेयर जिसको आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, आप अपने काम के अकॉर्डिंग जिसको आप इंस्टॉल करेंगे वो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जिस पे हम अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपका कोई फ़ोन है, ठीक है, चीज़ों को समझिएगा, आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। आपका कोई डिवाइस है, यानी कि कोई फ़ोन है, तो फ़ोन आपका क्या चीज़ का हो, तो हो सकता है कि आपका जो फ़ोन होगा ओप्पो का होगा, या फिर MI का होगा, या नहीं तो मोटो का होगा, नहीं तो वीवो का होगा। चाहे किसी भी कंपनी का आपके हाथ में फ़ोन है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें तो आपको एक मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग इंस्टॉल क्या कीजिएगा, तो व्हाट्सअप इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो भी आपको ज़रूरत है वो सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर कहिए या फिर एप्लीकेशन कहिए, वो एप्लीकेशन या फिर ऐप को आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कीजिएगा। लेकिन ये जो ओप्पो का फ़ोन है, तो पहले से कंपनी कौन सा सॉफ्टवेयर डाल के देती है, तो पहले से जो सॉफ्टवेयर देती है वो देती है एंड्रॉयड का। क्या देती है? एंड्रॉयड। जब भी आप अपने फ़ोन को चालू करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा पावर्ड बाई एंड्रॉयड, यानी कि एंड्रॉयड का ही आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में क्या मिलता है, तो अगर आप डेल का लेते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप HP का लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को लेते हैं, या फिर बहुत सारे कंपनी है, किसी भी चीज़ का अगर लेते हैं कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लेते हैं, डेल हो गया, HP हो गया, लेनोवो हो गया, है ना, सैमसंग हो गया, बहुत सारी कंपनी है। तो अगर उसका लेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, तो उसमें ये आपका विंडोज़ मिलेगा, यानी कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से उसमें इंस्टॉल करके कंपनी देती है, ठीक है, विंडोज़ का। ठीक उसी प्रकार से हमारे फ़ोन में भी पहले से एंड्रॉयड। लेकिन अगर आप एप्पल का डिवाइस लेते हैं, एप्पल का आप लैपटॉप लीजिए, कंप्यूटर लीजिए या फिर फ़ोन लीजिएगा, तो फ़ोन लीजिएगा तो उसमें एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, ठीक है। लैपटॉप लीजिएगा तो उसमें भी एप्पल यानी कि मैक का मिलेगा। अगर फ़ोन लेते हैं तो उसमें OIS मिलता है, यानी कि एप्पल का मिलता है, एप्पल कंपनी का। ठीक उसी प्रकार से ये सब अगर लेंगे तो इसमें जो मिलेगा कौन सा मिलेगा, विंडोज़ कंपनी का। तो अगर हम कोई भी कंप्यूटर पे काम करें, यानी कि डेल के कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में हमें जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये विंडोज़ के बारे में पूछा जाता है कि विंडोज़ क्या है, कैसे काम करता है, बहुत सारी चीज़ में पूछा जाता है। सारा का सारा MCQ इसी में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब समझिए कि विंडोज़ क्या है। तो विंडोज़ जो है हमारे कंप्यूटर में पहले से डाला हुआ होता है, यानी कि ये क्या है, तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का, OS इसको बोला जाता है। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, तो ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल का मतलब आपको मैं समझा ही दिया कि जिसमें क्या होता है कि इमेज होता है, ठीक है, कई सारे आइकन होता है, ठीक है, आइकन होता है। देख रहे हैं ना, ये क्या है, तो एक प्रॉपर वे में इमेज लगा हुआ है। इसमें क्या है कि ये रहा आपका आइकन है,
ठीक है, जो देख रहे आइकन है, तो इसी को बोला जाता है कि ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर से समझाता हूँ, थोड़ा अच्छे समझाता हूँ कि होता क्या, ग्राफिकल का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि इसको हटाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रॉपर वे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो दिस पीसी दिया हुआ है, यूजर अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, रिसाइकल भी यहाँ पे दिया हुआ है और कई सारे आइकन। तो यही क्या है कि इसी को बोला जाता है आइकन, जो कि यही हुआ आपका आइकन, यानी कि प्रॉपर वे में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्टार्ट है यानी कि विंडोज़ का स्टार्ट है, यानी कि यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र हो गया, ठीक है, विजुअल स्टूडियो हो गया, यहाँ पे क्रोल ड्रो हो गया, यानी कि सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे क्या दिया कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट एंड टाइम यहाँ पे बता रहा है, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में लिखा हुआ और एकदम विजुअल फॉर्मेट में दिख रहा है। अगर दिस पीसी को ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर वे में क्या है कि हार्ड डिस्क के लिए यानी कि ड्राइव डी है, तो हार्ड डिस्क के लिए हार्ड डिस्क आइकन दिया हुआ है। इसमें टोटल का टोटल हमारा प्रोग्रामिंग फाइल को रखा गया है ना, सॉफ्टवेयर रखा गया है। तो विंडोज़ का इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो देखिए विंडोज़ का आइकन यहाँ पे दिया हुआ है। प्रॉपर में जो भी आप डेस्कटॉप यानी कि डेस्कटॉप का जो भी काम करेंगे, देखिए डेस्कटॉप यानी कि डेस्क का पूरा आइकन दिया हुआ है ना। ठीक उसी प्रकार से इस फोल्डर में क्या है कि इस फोल्डर में आपका टोटल का टोटल डॉक्यूमेंट होगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाए होंगे वो सारा का सारा इसी में होगा। तो इसलिए क्या बता रहा है कि इसमें डॉक्यूमेंट का आइकन भी बता रहे हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पे आइकन। ठीक उसी प्रकार से जो भी आप डाउनलोड करेंगे गूगल से, इंटरनेट से आप जो भी डाउनलोड करेंगे वो सारा का सारा यहीं पे शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है ना, आइकन दे दिया है। म्यूजिक, जो भी आपका म्यूजिक होगा म्यूजिक का आइकन दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से पिक्चर का आइकन दिया हुआ है। वीडियो का देखिए, वीडियो के लिए प्रॉपर में वीडियो का। तो ये क्या हुआ कि टोटल का टोटल क्या हुआ, आइकन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मेनू, इसको बोला जाता है फाइल मेनू। ठीक है, फाइल मेनू में कई सारा ऑप्शन दे रखा है। कंप्यूटर में क्लिक कीजिए, कंप्यूटर के लिए आइकन दिया हुआ है। फाइल के लिए भी यहाँ पे देख रहे हैं ना, आइकन सब दिया। यहाँ पे क्या है कि ये सब मेनू दिया हुआ है। इस तरह से व्यू का यहाँ पे टैब दिया है, व्यू मेन्यू हो गया। तो ये सारा का सारा इसमें क्या है कि टोटल प्रॉपर वे में दिया हुआ था। तो इसी को बोला जाता है क्या चीज़, तो ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए पहले कंप्यूटर ऐसा नहीं हुआ करता था, यानी कि आप जो भी देख रहे हैं, जो भी डेट एंड टाइम देख रहे हैं, जो भी डेट एंड टाइम यहाँ पे देख रहे हैं, तो पहले के कंप्यूटर ऐसा नहीं मिलता था। अगर आपको डेट को देखना है फिर टाइम को देखना है तो आपको कई सारा कोडिंग करना पड़ता था। कोडिंग यानी कई सारा कमांड आपको याद करना पड़ता था। जैसे कि आप देखिए ये क्या है, कोडिंग किया गया है। तो इस तरह का आपको काम करना पड़ता था जो कि काफ़ी टफ होता था। ठीक है, आपको हर काम के लिए इस तरह का कोडिंग करना पड़ता था, ऐसा आपका डिस्प्ले ब्लैंक दिखता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि आजकल जो हमारा सिस्टम मिल रहा है वो कौन सा मिलता है, तो वो मिलता है ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी वजह से क्या है कि हमारा कंप्यूटर जो है काफ़ी आसान हो गया है, एकदम इजी वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सारा का सारा किसका देन है, तो विंडोज़ का देन है। ठीक है, बोल रहा है कि बाई माइक्रोसॉफ्ट डेट अलाउज, कह रहा है कि विंडोज़ इज अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाई माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि ये ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, जिसमें क्या होता है कई सारे आइकन वगैरह होता है, इसी को बोला जाता है ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग विजुअल एलिमेंट, यानी कि ये क्या करता है कि आसानी से चलाने की अनुमति देता है। किसको, तो यूजर को एकदम आसानी से, आसानी वे में चलाने, आसानी से चलाने का, एकदम आसान वे में चलाने का क्या देता है, तो ये अनुमति देता है हमारे कंप्यूटर को। ठीक है, लाइक आइकन यानी कि आइकन मिल जाता है, बिनू मिल जाता है एंड विंडोज मिल जाता है। इंस्टीड ऑफ टाइपिंग कमांड, बिना टाइपिंग कमांड के आप क्या कर सकते हैं, तो आइकन मेनू या फिर विंडो के माध्यम से ये क्या करता है, अनुमति देता है हमें चलाने का। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको क्लियर भी किया था कि आइकन मिल जाता है, मेनू मिल जाता है, जिससे कंप्यूटर चलाना काफ़ी आसान हो गया। लेकिन पहले क्या था, कोडिंग करना पड़ता था। लेकिन इसमें बोल रहा है कि इंस्टीड ऑफ टाइपिंग कमांड्स, यानी बिना किसी कमांड का आप काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इट manage the hardware, run software and provide a user friendly interface for a performing task on the computer, यानी कि ये क्या करता है, देखिए कंप्यूटर केवल ये जो हमारा ये विंडोज है ये केवल चलाने का ही अनुमति नहीं देता है, ठीक है, या फिर कोई काम करने का ही अनुमति नहीं देता, बल्कि उसके साथ क्या करता है कि हार्डवेयर को भी मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर को भी चलाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच, देखिए हार्डवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर वाले क्लास को आप देख लीजिएगा, हार्डवेयर वाले वीडियो को देख लीजिएगा, प्रॉपर वे में मैं बता दिया हूँ कि हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हमारे कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर क्या काम करता है, सारा का सारा हार्डवेयर बता दिया हूँ। तो समझिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये भी बता दिया हूँ। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर क्या करता है कि काम को करवाता है। ठीक है, ये क्या है कि यूजर फ्रेंडली, यानी कि यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होगा, जिसको यूजर आसानी से समझ सके। आज का जो कंप्यूटर है बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आइकन को देख के चला सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाई दिया था कि हर एक चीज़ के लिए क्या है कि आइकन प्रॉपर वे में दिया हुआ चीज़ों को लिखा हुआ है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि हर एक
काम को करने के लिए आपको करना पड़ता था कोडिंग, ठीक है। इस टाइप का जो देख रहे हैं ना यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरह का कोडिंग करना पड़ता था। तो आप एक लाइन में समझिए कि विंडोज़ क्या होता है। तो विंडोज़ जो होता है ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, जो कि काफ़ी क्या है, तो ये जिसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं, किसके थ्रू, तो कई सारे आइकन मिल जाता है, एलिमेंट मिल जाता है, कई सारे आइकन मिल जाता है, मेनू मिल जाता है, विंडो मिल जाता है। बिना टाइपिंग, बिना किसी कमांड को याद किए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आसानी से कंप्यूटर को चला सकते हैं। किसके माध्यम से, तो आइकन, मेनू या फिर विंडो के माध्यम से, ठीक है। ये क्या करता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से को मिलवाता है, यानी कि एक दूसरे से काम करवाने की अनुमति देता है। प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली, ये क्या होता है, तो यूजर फ्रेंडली है, जिसको यूजर आसानी से समझ सकता है, आसानी से कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है विंडोज़ का वर्जन, यानी कि विंडोज़ का वर्जन। देखिए विंडोज़ का वर्जन क्या होता है कि आपने कई बार सुना होगा विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11। तो देखिए होता क्या है, तो ये होता है विंडोज़ का वर्जन, यानी कि सबसे जो पहला जो आपका विंडोज़ का वर्जन आया था वो आया था विंडोज़ 1.0, ये आया था 1985 में। फिर आया आपका विंडोज़ 2.0, यह आया 1987 में। फिर आया विंडोज़ 3.0, यह आया 1990 में। उसके बाद आया विंडोज़ 3.1, ये आया 1992 में। उसके बाद आया आपका विंडोज़ 95, ये आया 1995 में। उसका विंडोज़ 98, ये आया 1998 में। फिर आया विंडोज़ ME, ये आया 2000 में, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अलग अलग वर्जन आता गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे विंडोज़ 7 जो कि काफ़ी बड़ा हिट किया था, ठीक है, मार्केट में बहुत हिट किया गया था, जो कि बहुत बड़ा हिट किया गया था, जो कि आया था विंडोज़ 7 जो कि आया था 2009 में। उसके बाद आया विंडोज़ 8 2012 में आया, ठीक है। इसी तरह से विंडोज़ 10 जो कि आज के डेट में विंडोज़ 10 ये आया था 2015 में। उसके बाद विंडोज़ 11 ये आया 2021 में, जो कि सबसे लेटेस्ट जो है, जो कि आजकल जो चलता है दो ही चल रहा है, या तो विंडोज़ 10 चल रहा है, या तो किसी कंपनी या फिर कहीं भी जाएगा तो विंडोज़ 10 आपको मिलेगा, नहीं तो विंडोज़ 11। तो आप जब भी कंप्यूटर या फिर कुछ भी लैपटॉप ले रहे हैं या फिर डेस्कटॉप ले रहे हैं तो कभी भी लेना तो विंडोज़ 11 नहीं तो विंडोज़ 10, क्योंकि आजकल यही सब चीज़ चल रहा है। बाकी ये जो भी आप वर्जन देख रहे हैं सभी वर्जन को आज के डेट में हटा दिया गया है। आजकल जो भी मिल रहा है वो विंडोज़ 10 नहीं तो विंडोज़ 11 ही आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसके बारे में कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, यानी कि ये क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये है यानी कि अमेरिका का मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। मल्टीनेशनल का मतलब क्या हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि भले अमेरिका का कंपनी है लेकिन आजकल क्या है कि आज ये दुनिया के हर कोने में इनका ब्रांच है, ठीक है। तो ये क्या है कि मल्टीनेशनल क्या है, कॉर्पोरेशन है, मल्टीनेशनल कंपनी है। कह रहा है कि डेट डेवलप्स, यानी कि क्या डेवलप करती है, तो मैन्युफैक्चर यानी कि कंप्यूटर बनाती है, लाइसेंस यानी कि लाइसेंस को सेल करती है, सपोर्ट देती है। अगर लाइसेंस लिए कोई दिक्कत हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया, सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए सपोर्ट भी देती है। एंड सेल्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कई सारे सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे कि MS ऑफिस का आपने नाम सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे गेम्स बनाते हैं, कई सारे चीज़ों को बनाते हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पर्सनल कंप्यूटर एंड सर्विस, यानी कि सर्विस भी देने का काम करती है। देखिए जैसे कि लाइसेंस, ये लाइसेंस क्या होता है कि आप अगर डेल का लैपटॉप ले रहे हैं, चीज़ों को समझिएगा, अच्छे समझिएगा। अगर आप डेल का लैपटॉप ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि डेल का ही सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ है। विंडोज़ क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है। तो डेल क्या करेगी, तो ये तो बनाएगी हार्डवेयर अपना, ठीक है, जैसे कि हार्डवेयर बना कर रेडी कर दी। अब सॉफ्टवेयर के लिए क्या करेगी, डेल कंपनी जाएगी विंडोज ये माइक्रोसॉफ्ट के पास, इनसे क्या करेगी, तो सॉफ्टवेयर को खरीदेगी, यानी कि विंडोज़ को खरीदेगी, तब जाके आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करके तब हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप फ़ोन का बात कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, फ़ोन की बात कीजिएगा तो आपके पास क्या है कि वीवो का फ़ोन हो सकता है, ठीक है, ओप्पो का फ़ोन हो सकता है, MI का फ़ोन हो सकता है, किसी भी कंपनी का फ़ोन है, ठीक है। तो वो कंपनी क्या करती है कि सिर्फ हार्डवेयर बनाती है, समझिएगा बातों को, क्या बनाती है, तो केवल और केवल हार्डवेयर बनाती है। लेकिन ये कंपनी हार्डवेयर बनाएगी, लेकिन सॉफ्टवेयर कहाँ से लेगी, तो सॉफ्टवेयर लेगी गूगल से, गूगल का ही एंड्रॉयड है, ठीक है। तो वहाँ से क्या करेगी, सॉफ्टवेयर को खरीदेगी, तब जाकर आपके फ़ोन में इंस्टॉल करके तब देती है, तब हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर ये फ़ोन को खरीदते हैं, ठीक है। अगर हार्डवेयर आपको दे दिया जाए, इसमें सॉफ्टवेयर ही कंपनी डाल के नहीं देगी तो क्या ये आप चला पाइएगा, तो बिल्कुल ये आपका जो फ़ोन है चलने के दूर की बात, ये फ़ोन आपका ऑन तक भी नहीं होगा, ठीक है। तो यही क्या करती है, तो सपोर्ट देती है, यानी कि सपोर्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी है, वीवो है, जो कि एंड्रॉयड अपना खरीदी गूगल से और एंड्रॉयड बढ़िया से उसके डिवाइस में काम नहीं किया, उनके अगर 1000 डिवाइस है, 5000 डिवाइस है, जितना भी है, इनके प्रॉपर पूरे डिवाइस में काम नहीं किया अच्छे से, तो क्या करेगी, सपोर्ट भी देने का काम करती है ये माइक्रोसॉफ्ट है। उसके बाद में यहाँ पे
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे जो पहला जो चीज़ है वो है इनका हेडक्वार्टर, यानी कि आपसे कभी पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट जो दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी है उस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है या फिर स्थापना कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट से ग्लोबल हेडक्वार्टर यानी ग्लोबल हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन रेडमंड वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर जो है वो है रेडमंड वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रेडमंड वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये आपको याद ही कर लेना है क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो फाउंडेड यानी कि स्थापना देखिए प्रेजेंट में अभी कहाँ है, तो हेडक्वार्टर अभी यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन फाउंडेड यानी कि स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1975 अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि शुरुआत कंपनी कहाँ से हुआ था, तो अल्बुकर्क से, ठीक है। लेकिन आज के डेट में कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है रेडमंड में, ठीक है, रेडमंड वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और इस कंपनी के फाउंडर की बात की जाए यानी कि ऑनर का बात कीजिएगा तो कंपनी का जो ऑनर है वो है बिल गेट्स एंड पॉल एलन, यानी कि दो कंपनी का ये ऑनर है जो कि ये है आपका बिल गेट्स और ये है ये पॉल एलन। और इस कंपनी का लीडरशिप में काम करते हैं क्या चीज़, लीडरशिप में यानी कि सीईओ का बात कीजिएगा तो इस कंपनी का सीईओ है, यानी कि सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। सीईओ कौन है, तो सीईओ है सत्या नडेला। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग एडीसी कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप भी फ्री में एडीसी कोर्स करना चाहते हो और सर्टिफिकेट यहाँ से पाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट को चेक करना है, हर एक टॉपिक के बारे में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और फ्री में कोर्स कीजिए। जो जिनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उनको क्या मिलेगा, यहाँ से आपका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और लास्ट में यही चीज़ बोलूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि देखिए इतने सारा चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देता हूँ। चाहे आप नोट का बात कीजिए जो कि हज़ारों का नोट है, कंपनी किसी भी कंपनी का क्या देता हूँ, तो रियल प्रोजेक्ट वर्क देता हूँ, जिससे आप लोग क्या करते हैं तो काम करते हैं, है ना। किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट वर्क देता हूँ, ईमेल इंटरनेट का भी, हर एक चीज़ों के बारे में मैं प्रोजेक्ट वर्क प्रोवाइड कराता हूँ जो कि समझिए कि लाखों का होता है, ठीक है। तो इस सारा का सारा बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और जो भी आपको पूछताछ करना उसे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।